अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे फ़ोनिक साउंड। फ़ोनिक साउंड फ़ोनिक साउंड फ़ोनिक मीनिंग फ़ोनिक के मीनिंग्स है जैसे कि अभी हमने पढ़े थे अल्फ़ाबेट्स ABCDEFG अप टू जेड। ओके, ये अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे जैसे कि मैंने अरबिक की एग्जांपल दी थी। हर्फ़ तहजी कहते हैं अलिफ बा ता सा जीम हा का, इस तरीके से। फ़ोनिक साउंड यानी कि फ़ोनिक किसको कहते हैं? फ़ोनिक इसको कहते हैं ना, इसके अभी अल्फ़ाबेट ए है, ए का जो साउंड आता है ना, जो शॉर्ट साउंड, ठीक है। जैसे हम अलिफ का साउंड पढ़ते हैं, अलिफ के ऊपर अलिफ को हमज़ा कहते हैं। आ बा का साउंड बा पढ़ते हैं तो बा का साउंड क्या आता है? सिर्फ बा ता सा, एक शॉर्ट साउंड आता है ना। इसी तरह अल्फ़ाबेट में भी ना एक शॉर्ट साउंड आता है, ए का ए, ठीक है। हम जो ए पढ़ रहे हैं तो अभी हम एप्पल पढ़ेंगे तो ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे ना, APPLE ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एप्पल। तो इसका शॉर्ट साउंड्स कैसे आते हैं वो पढ़ेंगे हम, यानी कि इसका शॉर्ट साउंड होता है ना। तो अभी थोड़ा इसका साइज इंक्रीज कर लें हम, चलें। ए जो ए है ना, कैसे प्रोनाउंस होता है? आ ए जब हम प्रोनाउंस करते हैं ना, ए का साउंड आ, एप्पल, एंड एंग्री, आ। तो ये ज़बान जो होती है ना हमारी, कहीं टच नहीं होती। जो ज़बान हमारी होती है ना, वो नीचे हमारे दांतों को जाकर ना टच होकर वहीं रह जाती है। ऐसा उसको ज़बान का कोई, ऐसे कहते हैं ना, अमल दखल कुछ नहीं होता। हम उसको ना ऊपर लगाते हैं ना इधर साइड में, ना कहीं नहीं लगाते हैं। बस ओपन माउथ, एम्प्टी स्पेस ऑफ द माउथ से ना, जब हमारा मुँह का खाली सा होता है ना, वहाँ से अदा होता है, यानी कि प्रोनाउंस होता है ए। तो ए का जो साउंड है आ, एप्पल, एंड एंग्री, एरो, एरोप्लेन। तो इस तरीके से आ, ठीक है। ए का साउंड होता है आ। ए नहीं पढ़ेंगे हम, ए पढ़ेंगे तो हो जाएगा ना एप्पल, ऐसा हो जाएगा एप्पल, ठीक है। एप्पल इस तरीके से ना होता है ना, एप्पल। अभी देखिए एप्पल, एंड एंग्री। आप सिर्फ ए के ऊपर ध्यान दें। अभी ये इसको कैसे पढ़ना है मिलाकर हम वो आगे सीखेंगे। फोनिक्स हो जाएंगे तो फिर हम जॉली वर्ड्स पे जाएंगे, तब सीखेंगे। एप्पल, एंड एंग्री, ओके। ए का साउंड, ओके। नेक्स्ट है बी का साउंड। बी जो है ना, बी का साउंड बा, बैट, बैड, बैग, बॉल, बोट, बिग, ब्रिंग, बीइंग। देखिए बा जब प्रोनाउंस होता है ना, बी का साउंड, ये दो हमारे होंठ ना टच होते हैं, बा। जैसे हम उर्दू का भी बा पढ़ते हैं ना, तो हमारे होंठों का, लिप्स का ना, वो लिप्स के ज़रिए हम प्रोनाउंस करते हैं। तो बा, बैट, बैड, बैग, बॉल, बिग, ब्रिंग, बोट, ब्यूटीफुल, ठीक है। इस तरीके से बा। कंप्लीटली हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे बी एट ई बैट, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, बैट, ओके। नेक्स्ट है सी का साउंड। हम सी पढ़ रहे तो SEE वाला साउंड आ रहा है ना हमें, SEE, सी वाला साउंड आता है। जब हम इसका शॉर्ट साउंड पढ़ेंगे तो इसका साउंड आएगा ख्या, ठीक है। जो उर्दू वाला काफ होते हैं ना, ख्या, जो तेलुगु में पढ़ते हैं तो इस तरीके का जो का होते हैं ना, इस तरीके का वाला का, ख, इस तरीके वाला साउंड आता है। और जो अगर किसी को हिंदी आती है, हिंदी का कैसे होता है हिंदी वाला का शायद ऐसे होता है ना, मुझे हिंदी पढ़नी आती है, लिखनी नहीं आती, शायद ऐसे होता है का। अगर गलत है तो कोई मुझे बता दे, ओके। कैट, काउ, कप, और क्या आते हैं सी से एग्जाम्पल? कवरेज, कुड, क्लेम, क्लैमिटी, क्रीपिंग। से देखिए आपको समझ आ रहा है ना, क्या सी का साउंड आता है क्या। मैं सिर्फ का साउंड, जैसे सी का प्रोनाउंस का होता है ना, वही बता रही हूँ। चा भी हो जाता है, वो अलग, जब हम उसको अटैच करते हैं तो वर्ड्स के साथ होता है, वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। क्या, ठीक है। कैट, काउ, कैप, क्लेम, क्लैमिटी, कवरेज, क्लाइमैक्स। आपको साउंड समझ आ रही है ना? क्या का साउंड आता है क्या। अगर मैं पढ़ूँगी कैच, ओके, कैच यानी कि पकड़ना, ओके। मैं इसके वर्ड्स के मीनिंग नहीं बता रही अभी, तो इस तरीके का इसका साउंड आता है। नेक्स्ट है डी, ओके। डी जो है, डी अल्फ़ाबेट ढा,
ध्या का साउंड आता है। ये जो हमारी ज़बान होती है ना, वो ऊपर के हमारे तालू यानी कि टिप ऑफ द टंग जो है ना हमारी ऊपर को लगती है। टिप ऑफ द टंग जो हमारी जो ज़बान है ना, ज़बान वो ऊपर हमारे तालू पे लगती है। ध्या ध्या। डॉग, डॉल, डोर, डिप, ड्रम। ठीक है, आपको आवाज़ समझ आ रही है ना कैसे आती है, वो अपनी आवाज़ को याद रखना है, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान वालों की मैंने उतनी इंग्लिश सुनी नहीं, लेकिन जो इंडिया में है, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो अदर स्टेट से जो बिलोंग करते हैं ना, वो वर्ड्स को ना थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि डिफरेंट प्रोनाउंस करते हैं। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें। ओके, इसमें आवाज़ मैच नहीं होनी चाहिए। तेलुगु और हिंदी वर्ड्स के साथ ना हमारे इंग्लिश वर्ड्स थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं, लेकिन थोड़ी प्रोनाउंसिएशन उनकी अलग होती है, तो आपने उसके साथ मैच नहीं करना। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं आप उसको देख लें, आप अरबिक से या फिर उर्दू से कंपेयर करें। आपके यहाँ कौन सी और लैंग्वेज है मुझे नहीं पता, तो आप उसको उससे कंपेयर करें। ढा, जो हमारा उर्दू का डाल होता है ना, डाल, ढोल, जैसे हम पढ़ते हैं ढोल, डराना, ये जैसे भी आते हैं ना, उससे आप उसको कंपेयर करें। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, देखें। डॉग, डॉल, डोर, ड्रिप, ओके, ड्रिप, डिप, डोंकी, इस तरीके से वर्ड डा का साउंड आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम आगे वर्ड्स पढ़े ना, तो हमारी एक प्रोनाउंसिएशन होती है जो एक्सेंट उसको कहते हैं ना। हर एक लैंग्वेज का एक एक्सेंट होता है, यानी कि जिस तरीके से उसको पढ़ा जाता है। अभी मैं तजवीद की एग्जांपल दे रही हूँ, तजवीद को जैसे पढ़ा जाता है ना, उसका एक वो एक्सेंट कहते हैं। अभी अमेरिका का एक्सेंट अलग होता है, इंग्लिश का, ब्रिटिश का अलग होता है, इंडियंस का अलग होता है, पाकिस्तानी का अलग होता है, लेकिन हम एक ऐसे एक्सेंट को फॉलो करेंगे, एक ऐसे हमारी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, कोई सुने तो उसको हमारी लैंग्वेज ना एकदम परफेक्ट लगे। ओके, अगर आप गलत भी पढ़ रही है तो आपका जो स्लैंग है, जो आपका एक्सेंट है ना, वो बहुत अच्छा लगना चाहिए। वो तभी आता है जब एक एक वर्ड को अपना करेक्ट प्रॉपर वे में ना उसको प्रोनाउंस करती हैं। तो इंशाल्लाह आप इसकी कोशिश करें, मैं भी कोशिश करी मज़ीद सीखने की, तो इंशाल्लाह आ जाएगा। तो अभी तक हो गए हमारे डी तक। नेक्स्ट है ई अल्फ़ाबेट का साउंड आएगा ए। ओके, एग, एलिफेंट, इंग्लिश, ई से और क्या आएगा, इंग्लैंड। ओके, इंग्लैंड, ईगल, ओके, ए कंप्लीट। जो हम पढ़ रहे थे ना, ई इस तरह से नहीं पढ़ना, ए। ओके, ये शॉर्ट ई में आता है, जैसे कि हमारा ई होता है ना, ई। तेलुगु में, हिंदी में कैसा आता है, तेलुगु और हिंदी में भी जो होता है ना, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ, वो वाला ही जो हम, अच्छा ऐसे वाला शायद ये होता है ना हिंदी में, ऐसे वाला, और एक ऐसे वाला जो लॉन्ग प्रोनाउंस ई करते हैं ना, वो नहीं, सिर्फ नॉर्मल सा जो ई होते हैं ना, वो ई हमारा आना चाहिए, ई। ओके, एग, एलिफेंट, ईगल, इंग्लिश, और क्या आता है ई से, एंड। ओके, एंड अभी मैं मज़ीद ऐड करूँगी तो वो प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाएगा। ओके, एग, इंग्लिश, ओके, इंग्लैंड, ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है। नेक्स्ट है एफ का साउंड ना फ़ा की तरह आता है, फ़ा, जो हम उर्दू में पढ़ते हैं, और तेलुगु में भी जो फ़ा होता है ना, फ़ा, तो उस तरीके से आपने पढ़ना है। जो हिंदी का फ़ा होता है ना, इस तरीके से कुछ, शायद यहाँ एक डॉट आता है, हाँ, इस तरीके से कुछ होता है ना, फ़ा 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 फ़ा, जब हम उर्दू में जैसे प्रोनाउंस करते हैं ना, फ़ा। फिश, फैट, फ्लोर, फ्लोटिंग। ठीक है, फ़ा, आपको आवाज़ आ रही ना, जब ये हमारे जो होंठ जैसे उर्दू में होते हैं ना मखरज अरबी के, वो सेम थोड़ा इंग्लिश में सिमिलर ही होते हैं, फ़ा। ओके, फिश, फ्लैट, फ्लोर, फ्लैग, फ्लोटिंग, फिलिंग, फ्लोरिश, फ्लोरल। आपको आवाज़ आ रही ना, फ़ा की साउंड आनी चाहिए, फ़ा। फिश, फ़ा, जो हम फ़ा पढ़ते हैं ना, फ़ा, ये हमारे जो ऊपर के दांत होते हैं ना, वो हमारे होठों को टच होते हैं, फ़ा। जिसको तजवीद आती है वो इजीली इसको प्रोनाउंस कर लेंगी, जिसको नहीं आती वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह। फ़ा, फिश, फ्लैट, फ्लोर, फ्लोटिंग, फ्लैट, फ्लोरल, फ्लोरिंग, फ्लोरिश। ठीक है, इस तरीके से बात। ये तो हो गया एफ, जी। ठीक है, जी का साउंड यहाँ पर ऐसे आ रहा है ना, जी, जो हम जे आई का आता था, ऐसा आ रहा था। जैसे हम इसको अकेले में प्रोनाउंस करेंगे, एक लेटर को प्रोनाउंस करेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे जी, लेकिन जब हम इसको वर्ड्स के साथ प्रोनाउंस करेंगे, सॉरी यहाँ पर मैंने एक वर्ड को गलत लिखा हुआ है, आप लोग शायद यहाँ पर ना ये गन होता है, मैंने शायद हैश लिख दिया। ओके, गा का साउंड आता है, जैसे गा, तेलुगु वाला गा होता है ना, तेलुगु वाला गा, हिंदी में भी गा जो होता है ना, उसका साउंड आता है, गाफ का समझ ले, गा, जैसे हम कहते हैं ना गाजर,
गा, तो छोटा भाई। ओके, गा का साउंड आता है। ओके, गा। गोट, गन, गेट, गेटिंग, ग्राइंड, और क्या आ जाएगा, ग्राउंड, ग्रेव्स, गा का साउंड आता है। ठीक है, इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं अल्फ़ाबेट के तौर पर, हम इसका प्रोनाउंस करेंगे जी, लेकिन हम इसका फोनिक साउंड प्रोनाउंस करेंगे जो एक्चुअल में हम पढ़ते हैं, तो उसका साउंड आ जाएगा ना गा, गा का। देखिए, गोट, गन, गेट, गेटिंग, ग्रेव्स, और क्या बताया था मैंने, ग्राउंड। ओके, इस तरीके से ना गा का साउंड आता है। कुछ वर्ड्स इसके साथ अटैच होंगे तो फिर वो ग्लाइंड, इस तरीके से वो अलग प्रोनाउंस होगा। अभी जो फोनिक साउंड है उसको याद रखें, गा। ठीक है, अभी तक हमने पढ़े ए, आ, बी, बा, सी, का, डी, डा, ई, ए, एफ, फा, जी, गा। ओके, नेक्स्ट है हैच। हैच, हैच का साउंड आता है ना हा। हैन, हाउस, होम, हैट, हॉर्स, और क्या आता है, हंटिंग। लिटरली ना वर्ड्स याद नहीं आ रहे थे सडन कभी कभार। हिट से और क्या आ जाता है, हिट, हिटिंग, हिकअप, इस तरह के हा का साउंड आता है। ठीक है, हैच पढ़ते हैं ना हम, हैच, लेकिन उसका फोनिक साउंड क्या आता है, हा। ओके, हैन, हाउस, होम, हंटिंग, हॉर्स, इस तरीके का साउंड आता है। नेक्स्ट है के नहीं सॉरी, आई का साउंड आता है इंक, आयरन, आइसक्रीम, ठीक है। ई और आई में फ़र्क होता है। ई एग, एग, इंग्लिश, एलिफेंट। आप देखिए डिफरेंस, आपको उसको करेक्ट सुने आपको समझ आ जाएगा। एग, इंग्लिश, एलिफेंट, इंग्लैंड, ईगल। ई का साउंड आता है। ये आई का साउंड है ना, ई, इंक, आयरन, आइसक्रीम, आई का साउंड आता है। आई, ए आई, जो तेलुगु में हम पढ़ते हैं ना, वर्णमाला नहीं कहता उसको। चले, आ से हम तक जब हम पढ़ते हैं ना, अगर किसी को यहाँ तेलुगु आती है तो ए आई जो पढ़ते हैं ना, आई का साउंड आता है यहाँ। इंक, आयरन, आइसक्रीम, आईलैंड, और क्या वर्ड्स आते हैं, एलाइट, आई का साउंड आता है। ठीक है, आई, ए, ठीक है। आई जो हम नॉर्मली प्रोनाउंस करेंगे तो आई, जे, के ऐसे पढ़ते हैं ना, आई, ठीक है। गला ख़राब है ना। इंक, ई, जो एग इंग्लिश में ना वो थोड़ा हार्ड प्रोनाउंस होता है, इंग, ठीक है। इंग्लिश, एग, ईगल, और क्या बताया था मैंने, इंग्लैंड, ठीक है। ई, ये आई जो है ना वो थोड़ा नॉर्मल से प्रोनाउंस होता है। ओके, इंक, आयरन, आइसक्रीम थोड़ा सिमिलर होगी साउंड, लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन थोड़ी हार्ड होगी, थोड़ी सॉफ्ट होगी। ओके, इंक, आयरन, आइसक्रीम, और इग्लो कहते हैं ना, इग्लो, जो बर्फ़ से जो घर बनता है ना उसको इग्लो कहते हैं, वो वाला। नेक्स्ट है जे का साउंड आएगा जा, जग, जंप, जीप, जैकिल, जैकफ्रूट, जंगल। बहुत से लोग समझेंगे जी से आएगा जंगल, जी से नहीं आता ये, जंगल जे से आता है, जंगल। ओके, जे का साउंड है ना जा, जग, जंप, जीप, जैकिल। अगर नाम देख ले आप, जब्बार, जावीद, तो जा का साउंड आता है। नेक्स्ट है किंग, खे। ओके, सी का साउंड आएगा खा, कैट, काउ, कैप, और क्या बताया था मैंने एकदम, कोट। ओके, क्लैप, खा का साउंड आता है, खा। और जो के है ना, खे, थोड़ा स्ट्रॉन्ग साउंड होता है। किंग, कीप, काइट, और हाँ नाइफ तो नहीं बोल सकते, नाइफ में के का साउंड साइलेंट होता है। तो ये अभी ये देख लें, किंग, कीप, काइट। ओके, का साउंड आता है। का साउंड होता है यहाँ पर भी, किंग, क्या, लेकिन जो क्या है ना, क्या, कैट, काउ, कैप, किंग, कीप, काइट। ठीक है, डिफरेंस, ये थोड़ा सॉफ्ट होगा, ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। यहाँ पर हार्ड है यानी कि थोड़ा मोटा सा पड़ा जाएगा, और इसकी ना एक प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस नज़र आ जाएगी आपको। मैं किंग कह रही हूँ और
कैट कह रही हूँ, तो डिफरेंस आपको समझ आ रहा है ना, किंग कैट, किंग कैट, काउ कीप, कप काइट, समझ आ रही है ना आपको साउंड, इसका डिफरेंस होता है इसमें। नेक्स्ट है आई भी हो गया, जे भी हो गया, के अल अल ला, ला जो है ना, ला नहीं पड़ेगा, ला ला, ये ना एकदम थोड़ा मुझे आवाज़ सही से निकालनी नहीं आ रही, वो ब्रिटिश वाले ना इसकी साउंड बहुत अच्छी से निकालते हैं। ला, लायन, लैब, लैम्प, लेग, लेबर, लॉन्ग, और क्या, लीव, लीव, लिविंग, बस अभी तो इतनी याद आ रही। लायन, लैम्प, लेग, लॉन्ग, लॉन्ग, ओके, ला का साउंड कंप्लीटली ला नहीं पड़ेंगे, लॉन्ग, लायन, लैम्प, लेग, ठीक है, थोड़ा सा ला का साउंड है, बस थोड़ा सा ला ऐसे याद रखें। उसको कम्प्लीटली ब्रिटिश वाले ना, मैं सुन रही थी, वो कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोनाउंस करके दिखा रहे थे, वैसे हमने नहीं सीखा, तो थोड़ा सा ला का साउंड आता है इसमें, ला नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा सिंपल सा सॉफ्ट सा पढ़ेंगे, लायन, लैम्प, लेग, लॉन्ग, लेबर, लाइब्रेरी, ओके, नेक्स्ट है मैं, ठीक है, जैसे हम मीम पढ़ते हैं ना, मीम भी हम होटल से अदा करते हैं, तो यहाँ पर भी मैं जो है ना लिप से ही अदा होगा। मून, मोंकी, मैंगो, मैट, मैनर्स, मैटर, मोक, मोकिंग, मैं, ठीक है, मैं, मून, मून, मोंकी, मैंगो, मैट, मैटर, और अभी याद नहीं आ रहे, चले अभी इतने ही वर्ड्स मैंने थोड़े ही लिखे थे, 3 शायद मैं भी एग्जाम्पल्स काफ़ी ज़्यादा दे रही हूँ, तो चले मैं एक बार दोबारा ना उसको रिपीट करूँगी वर्ड्स को, ये वर्ड्स नहीं, लेटर्स को। फोनिक साउंड, फोनिक इसको कहते हैं जो एक पर्टिकुलर साउंड होता है ना, जो एक अल्फ़ाबेट से एक पर्टिकुलर साउंड निकलता है, उसको कहते हैं फोनिक साउंड, ठीक है, फोनिक। अभी यहाँ पा है, पी है, अच्छे, तो फा नहीं पढ़ना यहाँ पर एक ऐसे चेंज होगा, हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी इसको ऐसे याद करें, फोनिक, फोनिक साउंड, ओके, फोनिक साउंड, ओके, फोनिक साउंड। ए बी बा, सी कै, डी डा, ई एफ फा, जी गा, एच है, आई ए, जे जा, के कै, एल ला, एम मैं, ठीक है, बस इतने ही ये वर्ड्स हैं, आपने इसको ऐसे ही याद करना है और ये एग्जाम्पल्स भी मुझे सुनाना है। आज हम इंशाल्लाह चले हम न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे, मैंने लिखे नहीं अभी, आप चले अभी न्यू वर्ड्स लिखती हूँ मैं। कौन से न्यू वर्ड्स हमने मज़ीद सीखने हैं। इन, इन और इनटू, यानी कि अंदर आना। जी चले, इनटू का मीन्स तो अंदर होता है ना, अंदर, आई थिंक आप लोगों को तो पता ही है, ये प्रीपोजिशन है, तो अभी मैं कुछ अलग वर्ड्स लिखूँगी। वॉट एवर, जो भी, जो भी, ओके। बिटवीन, यानी कि दरमियान, एमोंग, एक के बीच, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, चले मैं एग्जांपल देके समझाऊंगी, समझ आ जाएगा। एक के बीच, शायद इसका उर्दू ऐसे ना आए, कैसे आती है इसकी उर्दू, चले उर्दू में तो नहीं लिख रही मैं, ओके। और कौन सा वर्ड, इन, एंटू, वॉट एवर, बिटवीन, एमोंग, बिसाइड, ओके, बिसाइड यानी कि बाजू, बाजू में, बिसाइड मी, बिहाइंड,
बिहाइंड यानी कि पीछे। चले इतने वर्ड्स काफ़ी है क्योंकि आज का काफ़ी ज़्यादा ही हो गया हमारा लेसन। इसको थोड़ा ऊपर कर दें। ओके चले डन। ओके जो आज के न्यू वर्ड्स है इन, इनटू। इन यानी कि अंदर। मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। ओके ओके इन यानी कि अंदर। और क्या बताऊँ या खुदाया। इन, इनटू, इंशाल्लाह। चले मैं इसको ये नेक्स्ट टाइम मज़ीद एग्जांपल दिखाऊंगी, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इन, इनटू के फिर एग्जांपल्स चाहिए होता है। मुझे ना आप लोगों को थोड़ा उर्दू में समझाने में थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ रही है। वॉट एवर यानी कि जो भी, ठीक है। वॉट एवर मे बी आई डोंट केयर, वॉट एवर हम कहते हैं ना यूजुअली, अगर कुछ कोई बकवास कर रहा हो, वॉट एवर जो भी हो, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना। ऐसे वाला एक सेंटेंस आ जाता है, कंप्लीट सेंटेंस आ जाता है, सिर्फ वॉट एवर ले लें हम, ठीक है। जो भी, ठीक है। अगर कुछ कोई कह रहा है कि आप ऐसी थी, आप ऐसे थे, या फिर कुछ भी, वॉट एवर आई डोंट केयर, जो भी हो आई डोंट केयर, ठीक है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस तरीके का ना ये वॉट एवर यूज़ कर सकते हैं। कब बड़ा सा सेंटेंस कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वॉट एवर, बस सिंपली वॉट एवर कहते भी काफ़ी है। या फिर आप उसको कम्प्लीटली पूरा कंप्लीट सेंटेंस कहना चाहते हैं, उनको बताना चाह रहे हैं, तो वॉट एवर आई डोंट केयर, वॉट एवर वॉट यू थिंक आई डोंट केयर, इस तरीके से ना आप उसको सेंटेंस बना सकती है। वॉट एवर यानी कि जो भी, ठीक है। नेक्स्ट वन है बिटवीन, ठीक है। बिटवीन यानी कि दरमियान। अगर किसी भी बिटवीन यानी कि दरमियान में, यानी कि दरमियान कहाँ होता है, ए और बी के रिलेशनशिप में हम कहेंगे दरमियान। ओके जैसे कि या खुदा, व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन, ओके व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। ओके दोनों में एक रिश्ता है कि इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है, हम पूछ रहे हैं, ठीक है। वॉट एवर सॉरी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्काई एंड लाइन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरोप्लेन एंड कार। इस तरीके से दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, उसके बारे में बताने के लिए ना बिटवीन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके बिटवीन यानी कि दरमियान। ओके हु इज़ बेटर इन बिटवीन अस्मा एंड असरा, तो इन दोनों में कौन अच्छा है, उन दोनों के दरमियान में, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना एमोंग, एमोंग यानी कि शी इज़ परफेक्ट एमोंग देम, यानी कि बाकी, यानी कि देखिए जो बिटवीन होता है ना, एक से दो लोगों के बीच में का फ़र्क बता रहा होता है। बिटवीन उन दोनों के दरमियान बात हो रही होती है बिटवीन का जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि बताया ना, हु इज़ बेटर अस्मा, हु इज़ बेटर अस्मा, हु इज़ बेटर बिटवीन अस्मा एंड असरा, इन दोनों के दरमियान कौन बेहतर है। उसी तरह अगर मैं कहूँ हु इज़ बेटर एमोंग अस्मा एंड असरा, तो इसमें एमोंग यानी कि इन दोनों के इन लोगों के बीच में कौन बेहतर है ना, वो बात हो रही है। एमोंग यानी कि दरमियान में, दरमियानी, ताहम क्या कहते हैं उसको उर्दू में। चलिए अज़ान हो रही है। जी चलिए कहाँ थे हम। चलिए मैं पहले इसको एराइज कर दूँ। ओके वॉट एवर तो हमारा हो गया। बिटवीन यानी कि दरमियान। ओके समझ आ गया ना आपको, दोनों के दरमियान, किसी रिलेशनशिप या फिर किसी चीज़ के दरमियान आप बता रहे हैं डिफरेंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैंगो एंड एप्पल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन उज़मा एंड असरा, तो ये डिफरेंस यानी कि दरमियान की जो बात कर रहा होता है ना उसको, ठीक है। मैं इसके मज़ीद उर्दू एग्जाम्पल्स नहीं दे पा रही। एमोंग, ठीक है, एक के बीच या फिर के दरमियान। ओके हु इज़ परफेक्ट एमोंग ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो एक ही बात, ठीक है, सबके दरमियान में कौन एक इम्पॉर्टेंट है ना, तब हम बिटवीन नहीं कहेंगे, एमोंग कहेंगे। ओके हु इज़ गेट एमोंग ऑल ऑफ देम, हु इज़ गुड एमोंग ऑल ऑफ देम, विच रेसिपी इज़ गुड एमोंग ऑल दी रेसिपीज़। तो उन सब के बीच में जो एक पर्टिकुलर चीज़ को हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं उसके बारे में कि कौन सा अच्छा है, तो हम इस्तेमाल करेंगे एमोंग। ओके बिसाइड, हु इज़ देयर बिसाइड मी, ओके बिसाइड यानी कि बाजू में, मेरे बाजू, बिसाइड में। ओके बिहाइंड यानी कि पीछे, ठीक है। बिसाइड यानी कि बाजू, बिहाइंड यानी कि पीछे। हु इज़ सिटिंग बिहाइंड यू, ओके आपके पीछे कौन बैठा है। या फिर आप पूछ सकती है हु इज़ सिटिंग बिसाइड यू,
हु इज़ गोना सिट बिसाइड यू, हु इज़ गोना सिट बिहाइंड योर सीट, इस तरीके से पूछ सकती हैं। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, आसान वर्ड्स है, बस आपने इससे कुछ एग्जाम्पल्स बनाने हैं और आपने ये फ़ोनिक साउंड्स को याद करना है, प्रोनाउंस करने की कोशिश करें। आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह आती है इंग्लिश बहुत अच्छे से, तो इसको थोड़ा सा जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना उसको वैसे पढ़ने की कोशिश करें। ओके, आज के न्यू वर्ड्स है वॉट एवर, जो भी, बिटवीन, दरमियान, ठीक है, एमोंग यानी कि उन सब के बीच में, एक, ठीक है, उसको एक को हाईलाइट करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, अमोंग का, बिसाइड यानी कि बाजू में, बिहाइंड यानी कि पीछे, इन फ्रंट यानी कि सामने, ठीक है। तो चलें चलो कभी फिर कभी सीखेंगे। इन फ्रंट ऑफ यू, हु इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू यानी कि सामने, ठीक है। इन फ्रंट कहते हैं सामने, बिहाइंड कहते हैं पीछे, बिसाइड कहते हैं बाजू में। ओके, ये आज आपके वर्ड्स थे। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। आप ये देखिए वर्ड्स पे मत जाएं, ठीक है, इसको कैसे सिर्फ यहाँ पर जो फोनिक साउंड सिखाया ना उस पे जाएं, इसको मिलाकर कब कैसे पढ़ना है वो इंशाल्लाह हम आगे जाकर सीखेंगे। कौन सा वर्ड कैसे अटैच होता है तो उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं हम जॉली वर्ड्स में आगे जाकर सीखेंगे। यानी एक वर्ड से दो वर्ड्स जब हम अटैच करते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है वो इंशाल्लाह हम ये जैसे फोनिक साउंड्स हो जाएंगे हमारे वो आगे सीखेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।